Hello students, welcome to Bal Govindam Learning App. Here you can see chapter number 4. It is chapter 4 of your course reader book. Okay, so school is a temple. Before starting this chapter, I want to ask you some questions. So listen it carefully. Do you like wearing clean or dirty clothes? Of course, clean clothes. Do you like sitting in the clean room or a dirty room? Of course, clean room you like. If you find there is rubbish or waste paper, wrappers of candies, etc. lying on the floor around you, what would you do? That means कि अगर आपके आस पास कुछ रबिश हैं, कोई स्क्रैप्स हैं, कोई रैपर्स हैं चॉकलेट्स के, कैंडीज़ के, then what would lying on the floor हैं, then what would you do? So do you want to pick it up and throw in dustbin or leave as it is? Of course, you want to clean the floor. So this is the story about school is a temple, is related to cleanliness. So see it carefully. It is a scene or a talk within some persons. So it is a scene of a classroom. Students are sitting, that means बच्चे बैठे हैं. Raju, the class monitor, notices some bits of paper lying on the floor near Manjeet. राजू जो कि क्लास का मॉनिटर है, नोटिस करता है कि सम बिट्स ऑफ पेपर्स जो हैं वो लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत के पास गिरे हुए हैं. मंजीत के पास उसके फ्लोर पे कुछ बिट्स ऑफ पेपर गिरे हुए हैं. सो दिस इज द सीन ऑफ अ क्लासरूम. सो लेट्स रीड. राजू इज सेइंग, मंजीत, who has thrown these bits of paper in the class? That means ये बिट्स ऑफ पेपर यहाँ किसने थ्रो किए हैं? मंजीत, आई डोंट नो राजू, मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स. हो सकता है कुछ लड़कों ने गिरा दी हूँ, मुझे नहीं पता. अगेन राजू, नो, यू आर टेलिंग अ लाई. When I went out of the class, you were writing on a paper. That means कि तुम झूठ बोल रहे हो. जब मैं क्लास से बाहर गया तब क्या था कि तुम एक पेपर पे कुछ लिख रहे थे. आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर. और मैं श्योर हूँ कि ये जो बिट्स ऑफ पेपर हैं ये वही बिट्स ऑफ पेपर हैं, उसी पेपर के बिट्स हैं जिस पे तुम लिख रहे थे. So there we don't think whether our household activities are our jobs or not. So teacher say कि उस समय आप ये नहीं सोचते कि जो हाउस होल्ड एक्टिविटी है वो आपका जॉब है या नहीं, यानी घर का काम करना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं. इन द सेम मैनर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक आवर होम. स्कूल भी हमारा एक घर की तरह ही है. वी लिव हियर टुगेदर, हम यहाँ साथ रहते हैं. एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमोसफियर, और एक फ्रेंडली एटमोसफियर वातावरण में हम यहाँ स्टडी करते हैं. सो वी कम हियर डेली, हम डेली स्कूल आते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं और भी दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो लाइक अ होम, ये हमारे घर की तरह ही है. शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो. तो हमें इसके क्लीनलीनेस यानी साफ़ सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्या? इफ़ वी मेक इट डर्टी, अगर हम ही इसे गंदा करेंगे, हु विल क्लीन इट, तो कौन उसे साफ़ करेगा? आई थिंक वी शुड डू इट आवरसेल्फ. तो मुझे लगता है कि हमें ऐसा खुद ही करना चाहिए, यानी हमें स्कूल को भी खुद ही साफ़ रखना चाहिए. इट इज़ राइट कि अ मेड और बाईजी क्लीन इट वंस और ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार साफ़ कर देंगी, 3 बार कर देंगी, बट नॉट एवरी टाइम इट इज़ पॉसिबल टू क्लीन ऑल रूम्स, है ना. बट उनके लिए भी सारे रूम एक ही बार में बार क्लीन करना इट्स नॉट पॉसिबल. अगर हम बार if you are 50 students there, 40 students there, and everyone used to throw
bits of paper and garbage on the floor, threw on the floor, then who will clean it? तो कौन clean करेगा? So it's our moral duty to keep our classroom clean, our school clean. Okay? मंजी, यस सर, आई गॉट इट. हाँ सर, मुझे समझ आ गया. विल ऑल मेक अवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन. हम सब मिलके अपना क्लासरूम और स्कूल को क्लीन रखेंगे. ऑल द स्कूल इज अवर्स, लेट्स क्लीन इट केयरफुली. वी वॉन्ट लीव अ बेड. स्कूल हमारी है और चलो हम इसे साफ़ करते हैं. लेट्स क्लीन इट केयरफुली. हम बड़े ही सावधानी से इसका कोना कोना साफ़ कर देंगे. वी वॉन्ट लीव अ बिट. हम एक भी गंदगी का एक भी कण जो है वो नहीं यहाँ छोड़ेंगे. सो ऑल स्टूडेंट्स रेडी टू स्टार्ट टू क्लीन द रूम. सो टर्न. You can see on the next page number 28. Here you can see in the picture a boy is removing some cobweb, a girl is brooming in the class. Okay, and one of the girl here you can see sweep the floor or the table. She's cleaning the table. Okay, so see it. They all start arranging the tables and the benches. Then they wipe the doors and sweep the floor. फिर वो लोग क्या करते हैं? टेबल्स और बेंचेस को अरेंज करना स्टार्ट किया एंड वाइप द डोर्स को पोंछा एंड स्वीप द फ्लोर, यानी फ्लोर को स्वीप किया, साफ किया. राजू, आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब्स ऑन द वॉल. कॉबवेब मीन्स मकड़ी के जाले. तो मैं जितने भी कॉबवेब्स हैं ना वो सारे हटा दूंगा. यूजिंग अ स्टूल, एक स्टूल की मदद लेता है. यू कैन सी राजू इज़ ऑन द स्टूल. आई विल क्लीन माई स्कूल. मैं अपना स्कूल एकदम क्लीन करूँगा. नेहा, आई विल स्वीप द फ्लोर. मैं फ्लोर को स्वीप करूँगी एंड वाइप द डोर को वाइप कर दूँगी. यूजिंग अ ब्रूम आई विल क्लीन माई रूम. एक ब्रूम की मदद से मैं अपना क्लासरूम क्या कर दूँगी? एकदम क्लीन कर दूँगी. You can see in this picture how they are doing. Come to the next page number 29. All. Now अब सभी एक साथ कहते हैं will grow flower plants. हम flower plants लगाएंगे. With teachers and aunts. School is our temple. Knowledge is ample. मतलब स्कूल हमारा टेम्पल है जहाँ नॉलेज हो एम्पल इन अ लार्ज क्वांटिटी, यानी कि जहाँ हमें ज्ञान की कोई तरह की कमी नहीं होगी. यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स नाउ ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड स्कूल is looking very clean and tidy. Okay, and everyone is looking happy. Teacher, now teacher is saying you are all right. तुम सब एकदम सही हो. Let's make a school bright. अब हम चलो हमारे स्कूल को चमका देते हैं. If we are ड्यूटीफुल, यानी अगर हम अपनी ड्यूटीफुल रहेंगे, जिम्मेदार बनेंगे, भारत विल बी ब्यूटीफुल. तो भारत भी क्या बनेगा? ब्यूटीफुल बनेगा. ओके स्टूडेंट्स, you also know about Swachh Bharat mission which is started by our honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi. Yes, Modi ji had started this campaign, but they also said that it's duty of us, यानी हम सभी की ड्यूटी है टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, देन भारत विल बी ब्यूटीफुल. ओके, अगर हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा जगह साफ़ रखेंगे, अपने आसपास की जगह साफ़ रखेंगे, जहाँ हम जाते हैं वहाँ साफ़ सफाई रखेंगे, तो फिर भारत को क्लीन होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो द चैप्टर इज़ going to end. Here you can see the glossaries. Glossary means word meaning, scraps, small piece of paper, cloth, etc. Blame, to say or think that someone did something wrong. Household, that means connected with the house, यानी जो घर के काम होते हैं उन्हें household chores कहते हैं.
रिमूव, टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस, यानी किसी चीज़ को अपनी जगह से हटाना। कॉबवेब, अ स्ट्रक्चर मेड बाय स्पाइडर टू कैच इंसेक्ट को कैच करने के लिए जो स्पाइडर बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉबवेब, मकड़ी का जाल। ब्रूम, अ ब्रश विथ अ लॉन्ग हैंडल यूज फॉर क्लीनिंग द फ्लोर, जो फ्लोर क्लीन करने के लिए लॉन्ग हैंडल का यूज़ आता है, दैट इज ब्रश, दैट इज कॉल्ड ब्रूम यानी झाड़ू। एम्पल मीन्स मोर देन इनफ, यानी ज़रूरत से ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स,